Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. सैकड़ों कानून ऐसे थे, मैं मानता हूं देश के नागरिकों के लिए बोझ बन गए थे। मैं जब 2013 में पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मेरी पार्टी ने घोषित किया और मैं भाषण दे रहा था, तो दिल्ली में एक बिजनेस कम्युनिटी ने मुझे बुलाया था। चुनाव के 4-6 महीने अभी तो बाकी थे 2014 के। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या करोगे। मैंने कहा मैं रोज एक कानून खत्म करूंगा, नए कानून नहीं बढ़ाऊंगा। तो उनको आश्चर्य हुआ और मैंने पहले 5 साल में 1500 कानून खत्म किए थे। मुझे बताइए साथियों, ऐसे कानूनों को लेकर के हम क्यों जिंदा होते थे। और मुझे आज भी मेरा मत ऐसे बहुत से कानून होंगे बेकारण पड़े हुए हैं। अरे आप तो कोई इनिशिएटिव लेकर के खत्म करो ना भाई, देश को इस जंजाल से बाहर निकालो। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने 3 लक्ष्य साफ होने चाहिए और मैं मानता हूं कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और 3 ही होता नहीं है, बाकी और कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 3 को आज समावित करना चाहता हूं। पहला लक्ष्य है कि आखिरकार हम देश में जो भी व्यवस्थाएं चलाते हैं, जो भी बजट खर्च करते हैं, जो भी पद प्रतिष्ठा हम प्राप्त करते हैं, किसके लिए है जी? ये सब क्यों है? ये मेहनत किस बात के लिए है? ये तामझाम किस बात के लिए है? और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो। देश के सामान्य नागरिकों अपनी सामान्य जिंदगी के लिए सरकार से जो नाता आता है उसे जिद्दोजहद न करनी पड़े, सहज रूप से सब उपलब्ध हो। ये लक्ष्य सदा सर्वदा हमारे सामने होना चाहिए। हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए कि देश के सामान्य मानवीय के सपनों को संकल्प में बदलने के लिए उसका सपना संकल्प कैसे बने, उस सपने को संकल्प तक यात्रा पूरी कराने में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक स्वाभाविक वातावरण पैदा करना, ये व्यवस्था का जिम्मा है जिसका नेतृत्व हम सबके पास है। हमें यह भी देखना चाहिए कि देश के नागरिकों को अपने संकल्पों की सिद्धि की यात्रा में सपना संकल्प बन जाए। बात वहां अटक नहीं सकती है जब तक कि संकल्प सिद्ध न हो।